नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैनिक अटैक और इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं पैनिक अटैक क्या है। दोस्तों, पैनिक अटैक एंजाइटी का ऐसा तीव्र रूप है जो कि आउट ऑफ द ब्लू पैदा होता है, यानी कि अचानक से हो सकता है किसी भी समय, चाहे हम खाना खा रहे हो, सो रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, किसी भी समय हो सकता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं 10 मिनट के अंदर अंदर एकदम पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं और 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक इसके सिम्टम्स चल सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या है दोस्तों? सिम्टम्स के अंदर जैसे अचानक से बहुत तेज घबराहट होना, रेस्टलेसनेस होना, हार्ट का धक 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 करना, पेल्पिटेशन होना और सांस का गले में अटक सा जाना, ऐसा लगना चोकिंग सेंसेशन आ रहे हैं, अब सांस रुक गई है। हाथ पांव के अंदर कंपन होना, पूरे हाथ पांव में पसीना आना, हथेलियां एकदम गीली हो जाना और एब्डोमेन के अंदर बटरफ्लाई सेंसेशन होना, बार बार यूरिन आना और बहुत ज्यादा बेचैनी सी होना और ऐसा लगना आज मेरी जान चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी सिर की नस फट जाएगी, मुझे लकवा आ जाएगा, इन सब बातों को सोचना। तो दोस्तों, पैनिक अटैक के ये सिम्टम्स जब आते हैं तो इंसान फटाफट फिर इमरजेंसी में भागता है और वहां जाकर ईसीजी, इको सब जांचें करवा लेता है। और एक बार जब उनका डॉक्टर बोल देता है कि हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं है, तब भी उसे विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि डॉक्टर से कोई ना कोई चीज मिस हुई है। तो फिर वो अनमने मन से उस समय तो घर आ जाता है और जब जब उसे एपिसोड होता है, बार बार वो डॉक्टर चेंज करता रहता है, जांचें करवाता रहता है और इसी उधेड़-बुन में वो घूमता रहता है। तो दोस्तों, आज हमें ये चीज समझनी है कि पैनिक अटैक क्यों होता है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और एग्जैक्टली ये क्या है। तो दोस्तों, सिम्टम्स तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। अब हम बात करते हैं कारणों की। दोस्तों, कारण के अंदर हमारे माइंड के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, गाबा, कोलिसिस्टोकाइनिन और नोरेपिनेफ्रिन। इनके इम्बैलेंस की वजह से पैनिक अटैक आ सकता है या कई बार दूसरी बीमारियों के साथ ये एसोसिएटेड भी हो सकता है, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर में आ सकता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर जैसे फोबिया में आ सकता है। और फोबिया में खासकर अगोराफोबिया होता है, उसके अंदर इसका काफी तालमेल होता है, उसके साथ काफी पाया जाता है। इसके अलावा जो सब्सटेंस एब्यूज वाले पेशेंट हैं, यानी एडिक्शन वाले, उनमें भी हो सकता है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर में हो सकता है, कार्डियक डिसऑर्डर में हो सकता है। तो दोस्तों, ये था पैनिक अटैक का कॉजेज। अब हमें एक चीज समझनी है कि पैनिक अटैक अगर आपको सिंगल एपिसोड आए तब हम इसे पैनिक अटैक बोलते हैं, और अगर एक बार पैनिक अटैक का एपिसोड आ जाने के बाद अगले 1 महीने तक उसे घबराहट रहे, टेंशन रहे कि पैनिक अटैक फिर आ जाएगा, या फिर 1 महीने में बार बार एपिसोड आए या 1 महीने के बाद भी एपिसोड्स आते रहे, तब हम इसे पैनिक डिसऑर्डर की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर पहला है ड्रग ट्रीटमेंट, दूसरा है विदाउट ड्रग। तो ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर जिस समय हमें पैनिक अटैक आए, सिर्फ उसी समय हमें कुछ ऐसी ड्रग लेनी होती है जो कि पैनिक अटैक को इमीडिएटली अबॉर्ट कर दे। तो इसके अंदर हम बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग्स देते हैं, जैसे कि क्लोनाजीपाम, जो कि मार्केट में जेपिज और कई नामों से आती है। उसकी 0.5 मिलीग्राम डोज को हम सबलिंगुअली, यानी कि जीभ के नीचे रख देते हैं, तो कुछ सेकंड्स के अंदर वो वहां से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाती है और पैनिक अटैक का हमारा दौरा अबॉर्ट कर देती है। लेकिन दोस्तों, इन ड्रग को रेगुलर नहीं लेना होता। जिस समय अटैक आए सिर्फ उस समय लेना होता है। और रेगुलर लेने वाली दवाइयां कौन सी हैं? वो है एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की SSRI क्लास के ड्रग, यानी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि फ्लोक्सिटिन, पेरोक्सिटिन, फ्लुवोक्सामिन, जिसे हम करीब 3 से 6 महीने तक देते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे करके हम बंद कर देते हैं। और ये जो SSRI ड्रग है, ये करीब 2 सप्ताह के बाद अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। तो ये जो 2 सप्ताह का गैप रह गया है, इसे हम बेंजोडाइजेपिन क्लोनाजीपाम से भरते हैं और उसे हम धीरे धीरे करके 2 सप्ताह बाद उन घबराहट वाली दवाइयों को बंद कर देते हैं। तो ये था दोस्तों ड्रग ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं इसके नॉन ड्रग ट्रीटमेंट की। तो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट बताने से पहले हमें यह समझना है कि जब भी पेशेंट को पैनिक अटैक आए, सबसे पहले उसे ये अपने दिमाग के अंदर ये बात को बिठाना है कि पैनिक अटैक जो है एक नॉर्मल सी एंजाइटी का एपिसोड है, जो कि कुछ समय के लिए आया है और चला जाएगा। और आज तक इसके कारण ना कभी जान गई ना जाने वाली है, और कभी भी कुछ हार्ट अटैक, लकवा कुछ भी नहीं होने वाला, और पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इन बातों को अपने हमारे दिल और दिमाग के अंदर बिठाना है और हमें विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइजेशन के अंदर हमें अपनी जिंदगी के जो अच्छे मोमेंट्स थे, हैप्पीनेस मोमेंट्स थे, उनके बारे में याद करना है और हमें उसको निकल जाने का, पैनिक अटैक को निकल जाने का वेट करना है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी साइकोथेरेपी की। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल है
अब क्योंकि पैनिक अटैक के पेशेंट के अंदर विचारों के अंदर विकार आ जाता है, विकृति आ जाती है, उसे लगता है कि उसको जो पैनिक अटैक आया है उससे उसकी जान चली जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इन विचारों को हमें सही करना होता है। इसके लिए हम उसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं और हमें उसे ऑटो सजेस्ट करना सिखाते हैं कि वो अपने आप को सजेस्ट करे कि क्या आज तक मेरी जान गई, क्या आज तक मैं कभी मरा है, कभी पहले पैनिक अटैक से कुछ मुझे नुकसान हुआ। यूं करके उसे डिस्प्यूट करना सिखाते हैं ताकि उसके विचारों को सही किया जा सकते हैं और उसके जो दिमाग में नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन चुके होते हैं उन्हें पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न में हमें कन्वर्ट करना होता है। दोस्तों उसके बाद है एक्सपोजर थेरेपी। हमें उसे ये सिखाना होता है कि जब जब पैनिक अटैक आए तो उसे उससे भागे नहीं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने सगे संबंधियों को, घर वालों को अपने आसपास बुलाकर बिठा लेते हैं और बाहर भी कहीं जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं कि कहीं पैनिक अटैक नहीं आ जाए। तो हमें इस बिहेवियर को अवॉइड करना है और हमें पैनिक अटैक का सामना करना है और उन उन परिस्थितियों में जहां पैनिक अटैक ज्यादा आता है वहां हमें खुद अकेले जाना है। और उसके बाद दोस्तों एक थेरेपी होती है पैनिक फोकस्ड साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, PFPP। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंसान जिसको पैनिक अटैक आता है उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर पास्ट के अंदर कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हो जिसकी याद में उसे पैनिक अटैक आता हो, उसे हम अनकवर करते हैं और उसको रिजोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ साइकोथेरेपी। इसके बाद हम कुछ जनरल टिप्स की बात कर लेते हैं जो कि पैनिक अटैक के मरीज को करना चाहिए। दोस्तों अगर आप अल्कोहल का, स्मोकिंग का सेवन करते हो तो आप उसे बंद कीजिए और आप जो कैफीन कंटेनिंग सब्सटेंस हैं जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन्हें लेते हैं, इन्हें आप बंद कीजिए और आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए 30-40 मिनट और सप्ताह में कम से कम 5 दिन। उससे भी पैनिक अटैक के चांसेस कम होते हैं। आप रेगुलर डीप एंड साउंड स्लीप लीजिए 6 से 8 घंटे की। इसके अलावा आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म यूज कीजिए, स्ट्रेटेजीज यूज कीजिए, सीखिए। इसके अलावा जब भी आपको पैनिक अटैक आए, आप अपने ध्यान को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए किसी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं जो कि आपको प्यारा हो, या आप घर में कुछ चीज़ों में अपने आप को बिजी कर सकते हैं जैसे कि आप कुकिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों ताकि आपका पैनिक अटैक में से ध्यान हटे। और कई बार अगर आपको पैनिक अटैक आ रहा हो तो आप ल्यूक वार्म वाटर यानी हल्के गुनगुने पानी से नहा लें, उससे भी एपिसोड अबॉर्ड हो जाता है। और दोस्तों इसके अलावा आप जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जिसके अंदर आपको पैनिक अटैक आ रहा हो तो आपको ये जो बिहेवियर है जो कि सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर कहलाता है, जैसे कि आप जब भी पैनिक अटैक आता है अपने सगे संबंधियों के पास बुला लेते हैं, सबको फ़ोन में बताने लग जाते हैं और आप घर पर बार बार अपनी पल्स देखने लग, जब भी घबराहट का दौरा बढ़ता है घर पर बार बार अपनी पल्स देखने लग जाते हैं, बीपी नापने लग जाते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ बदलते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद ही करवाने लग जाते हैं और गूगल के ऊपर बार बार पैनिक अटैक के बारे में पढ़ने लग जाते हैं। तो ये जो सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर है इसे आपको हर हाल में छोड़ना होगा अगर आपको पैनिक अटैक से सच में लड़ना है और इम्प्रूवमेंट लाना है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको ढंग से फॉलो करना है। और दोस्तों अब ये था पैनिक अटैक का नॉन ड्रग मैनेजमेंट, जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपका पैनिक अटैक का दौरा अपने आप आना बंद हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पैनिक अटैक के विजेता बन चुके हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था पैनिक अटैक के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसके कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में जो आपको अपनाना चाहिए, जो कुछ टिप्स के बारे में जो कि आपको रूटीन के अंदर अपनाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।